प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि, वक्री शनि और वक्री गुरु यानी वक्री बृहस्पति। ये दोनों ग्रह जब आने वाले दिनों में वक्री होंगे तो आप लोगों को बचाएंगे या मारेंगे, देखते हैं। सच्चाई सामने ला रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारा चैनल रिसर्च पर आधारित है और हम सच को हमेशा सामने लाते हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद सच्चाई से रूबरू होंगे कि ये दोनों ग्रह वक्री होकर क्या करेंगे आपके साथ। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, वक्री ग्रह क्या होता है? रेट्रोग्रेडिंग प्लेनेट इसे कहते हैं। वक्र अवस्था, रेट्रोग्रेडेशन मोशन। ये वक्र अवस्था ये एक काल्पनिक अवस्था है जिसमें ये माना जाता है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह पिछली राशि का फल देने लग जाता है। हालांकि 100% पिछली राशि का नहीं देता है। उसकी मौजूदा राशि जो होती है, वर्तमान राशि, उसका तो 20% देता है और पिछली राशि का 80% फल देना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं वक्री अवस्था यानी टेढ़ी चाल। उस ग्रह की टेढ़ी चाल मानी जाती है। देखिए कि लोगों में ये डर रहता है, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो डरने लग जाते हैं कि वक्री हो रहा है, ग्रह टेढ़ी चाल चल रहा है, हमें नुकसान कराएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है। देखने वाली बात है कि जो पिछली राशि है उसमें वो ग्रह कैसा फल देता अगर उसमें गोचर करता, तो ये देखने वाली बात होती है। उसी से पता चलता। कभी कभी वक्री ग्रह जो हैं इंसान को परेशान करते हैं और कभी कभी वक्री ग्रह इंसान को बहुत बड़ा बना देते, बहुत खुश कर देते हैं। ये स्थितियाँ बनती हैं। हम बात करेंगे आपके इस वीडियो में शनि वक्री और गुरु वक्री। पहले देखते हैं कि ये दोनों ग्रह कब वक्री होंगे, इनको समझिए। न्याय के देवता शनिदेव, मकर राशि जो आपके राशि के स्वामी भी हैं, शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई 2025 को वक्री होंगे। 28 नवंबर 2025 तक वक्र अवस्था में रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। यानी शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और लगभग 4.5 महीने तक वक्री रहेंगे। द सैटर्न प्लेनेट विल बी एंटर इनटू अ रेट्रोग्रेडेशन मोशन on 13th of July, and then it will last in that motion for at least 4.5 months। जी देखते हैं कि शनिदेव जो हैं आपके मीन राशि में वक्री होंगे, तो 4.5 महीने तक शनिदेव वक्री होंगे। देवगुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था भी पहले देख लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे 5 दिसंबर को। शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जो है 5 दिसंबर को वक्री होंगे और ये इनकी वक्र अवस्था लंबी रहेगी इस बार थोड़ी। ये रहेगी इनकी 1 जून 2026 तक, यानी लगभग 6 महीने तक शनिदेव जो हैं वक्र अवस्था में रहेंगे मकर राशि के जातकों। तो इसका मतलब ये हुआ कि देवगुरु बृहस्पति लगभग 6 महीने तक वक्री रहेंगे और ये मिथुन में वक्री होंगे। तो यहाँ बहुत ही बड़ी बात है, बृहस्पति का देखना बहुत बड़ी बात है। बृहस्पति जब वक्री होंगे तब मकर राशि के जातकों आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ज़बरदस्त परिवर्तन लाएंगे, अच्छे परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि मिथुन में वक्री हो रहे, छठे भाव में वक्री हो रहे। जब छठे भाव में कोई ग्रह वक्री होता है आपके, जब ये मिथुन में वक्री रहेंगे तो जाहिर है कि उसके पूर्व राशि का फल देना शुरू करेंगे। तो पूर्व राशि आपके पंचम भाव बनेगी, मिथुन छठा, तो बहुत ही अच्छा वक्र अवस्था का रहेगा। बताएंगे हम आपको भी डिटेल में बता रहे हैं। तो ये दोनों की वक्री अवस्था आप देख चुके हैं, कब कब वक्री रहेंगे। शनिदेव 4.5 महीने के लिए वक्री रहेंगे, उसके बाद फिर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, 6 महीने तक वक्री रहेंगे। शनिदेव की बात करते हैं। देखिए, जैसे ही शनिदेव वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई 2028 से मकर राशि के जातकों, तो उस समय ध्यान रखना, ऐसे कई सारे वीडियोज आएंगे जिसमें कहेंगे कि मकर राशि पर फिर से 7.5 का फंदा, फिर से 7.5 शुरू हुई। इस तरह के वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि वो पूरी तरह से गलत तो नहीं होंगे, क्योंकि देखिए शनिदेव आपके जब मीन राशि में वक्री हो जाएंगे तो जाहिर है कि कुंभ राशि का फल देंगे, यानी 7.5 का असर आप पर फिर से दिखने लगेगा। लेकिन ये जो 7.5 का असर दिखने लगेगा
वक्री अवस्था में। ये वैसी साढ़े साती नहीं है जो कि आपके सामान्य तौर पर नियमित तौर पर वो साढ़े साती जो होती है, साढ़े साती का तीसरा चरण जो होता है वैसा नुकसान वाला नहीं होता है। वक्री अवस्था में जब साढ़े साती का असर होता है तो उसका काफ़ी कम असर होता है। तो ऐसे कुछ आपके डरावने वीडियोज़ आप देखेंगे कि तो उस समय उन पर आप भरोसा नहीं करें। ध्यान रखिए, साढ़े साती का असर तो होगा, क्यों कुंभ राशि का असर होगा, लेकिन साढ़े साती फिर से लग गई, साढ़े साती के फंदे में फिर से मकर फंस गए, अब मकर कहाँ जाओगे, साढ़े साती पीछा नहीं छोड़ रहे। ऐसे वीडियोस, ऐसे थंबनेल्स दिखेंगे आपको उस समय और कई सारे वीडियोस आएंगे। तो हम पहले से आपको कहते हैं कि आपको उस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है। साढ़े साती का असर थोड़ा होगा लेकिन इतना कोई ख़राब असर नहीं रहता है। दूसरी बात, शनिदेव वक्री होंगे तब धन का जबरदस्त लाभ करेंगे, यानी धन की आवक आप लोगों की जबरदस्त बढ़ाएंगे। कुंभ राशि में शनिदेव रहेंगे वक्री अवस्था में तो धन की आवक बढ़ेगी, धन के भाव में होंगे। शनिदेव आपके धन के भाव के कारक हैं और अपनी स्वराशि में रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे ये, तो उस समय आपके धन की जबरदस्त आवक होगी, धन के नए नए रास्ते खोलेंगे शनिदेव। तो 13 जुलाई से मकर राशि के जातकों को आपके धन के कई नए नए रास्ते खुलेंगे और नए नए तरीक़ों से आपके पास धन आएगा। तो धन के लिए आप कोई टेंशन नहीं करें, आने वाले ही हैं। साढ़े साती खत्म हो गए तो 29 मार्च 2025 को अभी भी कुछ एक लोग हैं जिनको लग रहा है कि अभी धन की आवक नहीं हुई है। आप मेहनत करते रहिए, आप सही दिशा में हैं, आप मेहनत करते रहिए। आपके बस नंबर आने वाले। राहु केतु जो हैं वो भी आपके 18 मई के बाद आपके अच्छी परिस्थितियों में आ गए हैं और शनि जो 13 जुलाई से वक्री होंगे तब भी आपके धन में ज़बरदस्त आवक बढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा लाभ शनिदेव वक्री अवस्था में आपके कराएंगे। हाँ, थोड़ा सा नुकसान करवा सकते हैं वक्री अवस्था में शनिदेव, और वो एक तो कि स्वास्थ्य में परेशानी कर सकते। मकर राशि के जातकों को थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको उस समय। शनिदेव आँखों की प्रॉब्लम में थोड़ी दिक्कत ला सकते हैं। तंत्रिका विज्ञान, जो तंत्रिका की समस्या न्यूरोलॉजी की, उसमें दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और दूसरा, शनिदेव वक्री होंगे तब परिवार में थोड़े मतभेद पैदा हो सकते हैं, परिवार में कुछ गलतफहमी होती है, हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, परिवार के लोग आपको समझने में भूल कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर शनिदेव वक्री मकर राशि के जातकों को धन की ज़बरदस्त आवक बढ़ेगी आप लोगों के लिए, कई तरीक़ों से धन आएगा। और मकर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि धन आना चाहिए और सारे, ऐसा नहीं कि शनिदेव वक्री हो जाए और धन एकदम आता आता रुक जाए, ये कई जनों का टेंशन है। तो हमने सोचा एक छोटा वीडियो बनाए, हालांकि उस समय और जब इनका समय आएगा हम बड़ा डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो धन नहीं रुकेगा मकर राशि जात को शनि वक्री होने पर भी। बस जिनके धन आ रहा है खुश रहिए, ये धन और बढ़ेगा, और जिनके धन नहीं आ रहा है अभी, आपके भी धन आना शुरू हो जाएगा और वक्री अवस्था कोई नुकसान नहीं करेगी शनिदेव की। चलिए हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। नाउ वी टॉक ऑफ Jupiter's retrogradation motion and Capricorn and Phalanx. Jupiter will enter into its retrogradation motion on 5th of December 2025 and it will lasted in that position for upcoming 6 months। जी, 6 महीने तक वक्री अवस्था में रहेंगे बृहस्पति। तो ये बृहस्पति की वक्री अवस्था भी बहुत ही अच्छी मकर राशि के जातकों को आपके लिए जो रहेगी। देखिए कि खास बात यह कि गुप्त शत्रु बेनकाब हो जाएंगे। जी, ये मिथुन राशि में रहकर देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में है और मिथुन में रहकर जो कुछ गुप्त शत्रु का साथ दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, वो साथ देना बंद कर लेंगे। वक्री होते ही साथ देना बंद कर लेंगे। जैसे ही उनको जुपिटर का साथ नहीं मिलेगा तो गुप्त शत्रु आपको बेनकाब होते हुए दिखेंगे और आप में इतनी ताकत आएगी कि धोखेबाजों को आप छोड़ेंगे नहीं, इतनी ताकत आ जाएगी। चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, आपको पता चल गया कि इसने धोखा दिया था तो धोखेबाजों को भी सबक सिखा कर रहेंगे, ऐसा जोर आकाश आएगा। और बड़ी बात यह है कि किसी के खिलाफ बड़ी कानूनी लड़ाई अगर चल रही है, मान लीजिए आप पर किसी ने फर्जी केस लगा दिया है और एक बड़ी कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो आप उम्मीद कीजिए कि देवगुरु बृहस्पति उस वक्री अवस्था में आपको कानूनी लड़ाई में ज़बरदस्त जीत दिलाएंगे। तो और ये जीत आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो जो मकर राशि के ऐसे लोग हैं जिनको फर्जी केस में किसी ने फंसा दिया है, उम्मीद कीजिए कि आपके देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे 5 दिसंबर से 1 जून तक, 6 महीने तक आपके जीतने की ज़बरदस्त संभावना बनेगी। और कर्ज से दबा इंसान मुस्कुराता हुआ देखेगा मकर राशि के जात को। जो कर्ज लेकर दब गया है और बड़ा परेशान है, वो उसके कर्ज चुकता हो जाएंगे और बृहस्पति उसके बहुत ही ज़बरदस्त लाभ करेंगे।
मकर राशि के जात को प्रेम संबंध में बहुत ही अच्छा आपके बृहस्पति करेंगे। प्रेम में जो मनमुटाव गलतफहमियाँ पैदा आपके हुई हैं लव अफेयर्स में वे दूर हो जाएंगी, और कहीं कोई परेशानी है उसमें आप का पक्ष जो है मजबूत हो जाएगा। साथ में जो हैं आपके सरकारी नौकरी वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके सरकारी नौकरियों के ज़बरदस्त अवसर खोलेंगे 6 माह के लिए। देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तब सिविल सेवाओं में अवसर है। टीचर रिलेटेड एग्जाम में ज़बरदस्त संभावना मकर राशि के जात को आप लोगों के लिए, और भी जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें लाभ होंगे, और संतान आपके साथ खड़ी दिखेगी। ये देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छा कराएंगे वक्री होकर। तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना तो आपके लिए लगभग 100% बहुत ही ज़बरदस्त है। जहाँ तक शनिदेव वक्री है तो धन की आवक शनिदेव भी बढ़ाएंगे। बस ये दोनों पहलुओं को ध्यान रखिए। तो समझ गए, ये शनि और वक्री हमने पूछा था शुरू में, बचाएंगे या मारेंगे? तो जवाब है आपको बचाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। मकर राशि की जात को खुश रहिए, खुशहाल रहिए। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।